Hello everyone, I am Nitika Krishna from the New Indian Express Hyderabad, and with me today I have a very special guest, Mr. Babu Rao, the owner of Cafe Nilofer Hyderabad. Namaskar sir. तो सर पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपका नया कैफे निलोफर खुला है हाईटेक सिटी में, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है वहाँ की पब्लिक में जैसा वहाँ की सिटी की पब्लिक यहाँ के पब्लिक में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि आईटी रोड रहता है यहाँ, इसलिए यहाँ मेरे को अच्छा लगता है वहाँ के रोड में यहाँ के रोड में। पहले में एक छोटी होटल थी, गोरव कोर्ट से भाई बाजार पे आता है, बंजारे कोर्ट से फिर यहाँ का रोड अच्छा है। और बहुत लोग आते रहते हैं इधर, बहुत क्राउड रहता है, सारे दिन ऐसे मतलब पैक ऐसा लगता है। मॉब टाइम होने के बाद ऐसा वहाँ का भी ओल्ड सिटी का भी आखिरी होटल इतनी अच्छी बनाए जाके देखेंगे, उसके लिए भी आ रहा है। वो तो है, आर्किटेक्चर सब बहुत प्लानिंग है इसमें, दिखता है अच्छा। तो आपको क्या लगता है कैफे निलोफर का खासियत क्या है जो दूसरे कैफे में नहीं है? निलोफर कैफे में क्या है? एक निलोफर कैफे में एक ही है, कोई भी पार्क के लिए आया, गाड़ी लेके आया, मर्सिडीज गाड़ी लेके आया, एकदम सबसे महंगी भी गाड़ी लेके आया तो उसके लिए हम सहूलत देते हैं। उसको खुशी होती है कि मेरी गाड़ी सेफ रहती है, पुलिस का चालान नहीं होता है, गाड़ी सेफ रहती है, इसीलिए यहाँ पार्क आदमी यहाँ पार्किंग की वजह से आता है। चाय तो अच्छी रहती है, चाय तो हर आदमी अच्छी बनाता, चाय अच्छी बनाने के बाद पार्किंग प्रॉब्लम सो तो है। हाँ। बट कैफे के अंदर मतलब कैफे के जो क्या आप क्या ऑफर करते हैं कैफे में जो दूसरे कैफे से बहुत अलग है? अरे मैं क्या बोलता हूँ, मेरी आदत है भगवान को प्रसाद चढ़ाता है, उसमें घी की कमी या काली किसी की कमी कम कर देना नहीं करती, इतना ही चढ़ा के भगवान खुश हो जाता, ये मेरा बेस रहता आपको भी। तो मैं कस्टमर को भगवान समझ के कोई चीज की प्रॉब्लम या कमी पीछे नहीं आना। अगर 120 में कोई चीज दे रहा हूँ वो बंदे 150 में भी तो भी पीछे थोड़ी दिन आदत लगा लेता हूँ, उसके बाद लड़ना। बहुत अच्छी बात है सर। और आपके पिताजी ने आपके पढ़ाई लिखाई में काफ़ी साथ दिया था, आप हमें ज़रा बता सकते हैं कि आपका बचपन कैसा था? आप मेरे गांव में मैं स्कूल में था, छोटा 50 रुपये का गाँव था उस टाइम, तो स्कूल में था तो मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं थी, बस पहले पढ़ाई नहीं। अब एडमिशन लेना हुआ तो दूसरे गांव में जाना हुआ एडमिशन लेना। आज के टाइम में भी कोई पैसे वाला लोग या ऑटो वाला लोग, रिक्शे वाला लोग दूसरे गांव में जाके पढ़ाना, पैसा खर्चा करना होगा। आज के टाइम पे वही है, आज महंगा टाइम है और सस्ता है, लेकिन पढ़ाई करना हर आदमी की बस की बात नहीं है। आज के अच्छे लेवल पर पढ़ाना वाला को पैसे की जरूरत रहती है। तो हमारे गार्जियन को स्कूल नहीं था, दूसरे गांव में पढ़ाने का था, नहीं पढ़ा सके पैसे। तो एक दिन महाराष्ट्र में ऐसे मन पापा के घर में गए, हमारे बड़े पिताजी घर में गए, देखे तो तब देखे ये बच्चे आप पढ़ रहा क्या, नहीं पता। तो हमारे पास लग गए, हम पढ़ाते, पढ़ाते, पढ़ने के बाद एक 6 महीने के बाद कोई भी लोग पढ़ा तो बहुत था, लेकिन पढ़ाने के टाइम पे माँ बाप को भी पढ़ाने के लिए भी पैसे की शादी है। कभी भी कोई भी लोग हाई लेवल का पढ़ने वाला हो, लो लेवल का पढ़ाई में इसका अंतर ऐसा है, स्कूल जैसा पढ़ाई वैसा स्कूल की फीस है। हम और अच्छा पढ़ाते होंगे और पैसे, और अच्छा पढ़ाता और पैसे। तो हमारे जो रिश्तेदार है उन्होंने 6 क्लास तक हमारे को रखे पढ़ाए, उसके बाद उन्होंने भी नहीं पढ़ा। रहना, खाना, रहना, स्कूल भेजना, स्कूल की क्या चीज़ न देना, खाना की बस बात नहीं है। तो मैं हमारे पिताजी की बहन है, हमारे समाज में एक वैश्य हॉस्टल है, वैश्य कुंडी, तो हमारे समाज में 100 रुपये देते 100 आदमियों को रखते, खाना भी देते, नाश्ता भी देते, समझे? 100 आदमी देते, उसमें 5 गरीब को रखते, पैसे नहीं, सवालों को फ्री में रखते, खाना है, उसमें 5 बीमारी करते।
तो बड़े खाने के लिए रहने के लिए तो देते थे, लेकिन खर्चे के लिए देते थे। तो मैं क्या करता था, कपड़े की दुकान में जाके रमजान, बकरीद, संडे सैटरडे कपड़े की दुकान में काम करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे काम करने के मेरा गुजारा था। ये कहाँ था? चंद्र तो वहाँ पर तो सपना क्लास स्टोर्स कपड़े की दुकान है, उसमें जाके करता था रमजान में कपड़े की दुकान में। तो अच्छा सेल्समैन बन गया 5-6 साल। तो 9वीं क्लास में जब किताबों के पैसे होना था तो ऐसा खर्चा करता था, मेरे पास तो कुछ पैसे जमा नहीं होते थे। तो किताबों के लिए जब 100 रुपये की जरूरत थी तब हमारे गाँव में आया, हमारे पिताजी बड़ा 100 रुपये बनाया है, 10 बार का एडमिशन किताब खरीदी। हमारे पिताजी क्या कहते हैं, अब तक मैंने 1 रुपया नहीं कमा, 9 साल पढ़ते गए। इनके लिए कुछ करने के वक्त हमारे घर में गाय थी, गाय ठीक है, उन्होंने बेचने का सोच लिया, बेच भी दी। तो इनको किसी साल पढ़ाए, हम पढ़ने के बाद इन्होंने पढ़े तो मैट्रिक हो गया, हमारी फैमिली अच्छी है, इसलिए वो 125 रुपये में गाय बेचे, मेरे को 100 रुपये का इंतजाम करें। सुबह देखा मैं दूध हमारी माँ बाहर से आई, तो मेरे को तकलीफ कहीं तो लाई गाय रखे, वो पूछा बाजू वाले, मैं तुम्हारे गाय के लिए पढ़ाई के लिए 125 रुपये, तुमको 100 रुपये देगी, 25 रुपये उन्होंने किरानी स्टाफ पे जैसे लगा दी। तो मैं पूछा अच्छा नहीं करेगा, और पिताजी की बोलते और ऐसा नहीं करना था, नहीं ले फैमिली अच्छी हो जाएगी, नहीं करना है तो कुछ नहीं हो, आप अच्छे होने का गरीबों की मदद करो। वो आज कर क्या बात है सर। और आप 1975 में हैदराबाद पहुंचे। हाँ, और जब आप 76 में आया। 75 हाँ 75 में आया, तो नाम पर लिस्ट फिर आया मैं पढ़ने के बाद 10 साल करके आया। घर पे आने के बाद क्या हुआ, वही हालात है, कुछ भी नहीं। मैं सोचा सेल्स में तो आती करेगी, कपड़ी दुकान की सेल्स में टॉप खरीदने गया था, तो कोई लोग बोले हैदराबाद में अच्छे बड़े दुकान है, वहाँ चले गए। तो मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं थे, विदाउट से आ गया। अरे वाह। हाँ, और कैसे मतलब इधर आप जब हैदराबाद पहुंचे तो कैसे अनुभव रहे, कैसे मतलब कैसे मुश्किलों से सामना करना पड़ा? मैं पूछा कपड़े की दुकान में जाके दुकान खोलने के सेल्समैन की जरूरत है क्या पूछा, मेरे स्टाइल से पूछने का उन्होंने पैसा मिला। जब सेल्समैन के कोई होटल में जाएंगे वस्ताद की जरूरत है बोला तो होना, काम नहीं जाऊंगा तो वो समझता इसे कुछ भी नहीं आता। मैं मेरा स्टाइल से पूछा सेल्समैन की जरूरत है बोला, बताओ बोला, कुत्ते में कस्टमर आया, बताया, उसको अच्छा समझाया, काटा कपड़ा, उन्होंने समझे बहुत अच्छा सेल्समैन है। फिर दूसरा गिराया, उसको भी कपड़ा दिया। 7 साल का एक्सपीरियंस था ना, आपका सेल्समैन था, कपड़ा कैसा बताना, स्टाइल रहता, काटने का स्टाइल रहता, मापने का स्टाइल रहता, क्या अड्डेरी नहीं खाली बोलना होगा तो वस्ताद बोलने के बाद वस्ताद का काम आ रहा है। तो निलोफर कैफे कब आए थे? तो ये होने के बाद क्या हुआ, मेरे को कपड़े की दुकान में काम कर 5 रुपये दे रहता था शाम में, बाहर फुटपाथ पे सोता था, रेलवे स्टेशन पे जाके सोया था। फिर सुबह तो पुनः मंडल पे नाश्ता करता था सामने को। तो बाबूराव तुम 5 रुपये ले गए, सुबह चाय पी ले, नाश्ता करे, खाना खा ले, खत्म हो गया 5 रुपये। ये कब तक करेंगे, तो होटल में काम करें तो आपको खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, रहने मिलेगा। तो ऐसा तुम बोलने के बाद मैं एक मक्का होटल है वहाँ देखा, जाके आपको सप्लाई की जरूरत है। मैं विशाल का सप्लाई करा नहीं होटल में, लेकिन साइड से पूछा सप्लाई की जरूरत है, तो मेरे पास तो नहीं है, हमारी होटल है छोटी में, वहाँ आपको मिल जाएगा सप्लाई। वहाँ सप्लाई पे गया, वहाँ चाय दिया लगा के, बाबू जरा तुम सप्लाई करे क्या, वहाँ गाँव में करा, छोटे होटल गाँव में करा, चाय बनाए ला के दीजिए ऐसा कर दिया, लेकिन बड़े होटल में तो नहीं। हाँ करो, सीखो ना, कैसा होता सप्लाई कैसा करना, देखो सीख लिया।
बस सीखने के बाद वहाँ एक कस्टमर क्या करा, नीलोफर होटल कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट 11 महीने का कॉन्टैक्ट पे 1,000 रुपये महीने को 11 महीने का फाइनल 10,000 रुपये एडवांस। हाँ, एडवांस देने के बाद मैं यहाँ आया, नीलोफर वही टेबल साफ करना, पहले उठाना, सप्लाई करना, वो करा। उसके बाद उन्होंने काउंटर पे बिठाए, सब करे, लॉस हो रहा था। तो एग्रीमेंट में यह है कि 11 महीने काम करे, 11 महीने चलाए तो 10,000 रिटर्न दीजिए, नहीं तो डूब जाते। हाँ। तो मेरे पूछे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, क्या करना, और आप छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं सब कर लेता हूँ। उनका किराया देते, मैं आपको कुछ करता बोला, मैं अंदर बनाना, पूरी बनाना। पहले जगदलपुर में भी होटल में काम करा था, पूरी होटल में फिर बात आता, पूरी बनाए, चाय बनाए, खुद करता था, काउंटर पैसे मैं ही देता था, सब आता था। तो मैं उनका पैसा बचाया। 11 महीने के बाद बोली पावर होता हूँ, आप 11 महीने मेरे 10,000 बचाए, इज्जत बचाए, किराया उसमें दे दिए। ये होटल अड्डा बेचने का है, आप अगर करता हूँ तो मैं खरीदता हूँ। उन्होंने 40,000 अड्डा लिए, तो 40,000 देने के बाद 1,000 रुपये महीने की जो दे रहा था, उनको दे रहा था, इनको भी नहीं। तो उन्होंने भी खुश हो गए, इन लोगों को आगे बढ़ाया, अच्छे स्टाइल में लेके गए। और इतने सारे आउटलेट हैं अब हैदराबाद में। बीते के 13 साल 14 साल हो गए, छोटी होटल थी। मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, तो उनकी मम्मी बोले इनके साथ काम करना तो बहुत हार्ड है, तो 20 घंटा ड्यूटी करते क्या। नहीं, मैं आपसे एक्चुअली पूछने वाली थी कि मतलब आप इतने सारे आउटलेट खोल चुके हैं और इतने अच्छे भी चल रहा है सब यहाँ पर, तो जो लोग देख रहे हैं, आप उन्हें ज़रा बता सकते हैं कि एक सफल बिजनेसमैन होने के लिए या बिजनेस पर्सन होने के लिए 3 गुण बता सकते हैं आप। एक तो बिजनेस करना है तो अपन कोई भी चीज लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लॉस करने की कैपेसिटी है, और काम वाले को तनख्वाह देने की कैपेसिटी रहना। पीछे साइड में तो होटल चालू करना, कोई नहीं तो नहीं रहना। मेरा जैसे ये होटल चला है, अभी लॉस भी हो तो मैं 2 साल तक बर्दाश्त करना, ये कैपेसिटी रखते ही करना, नहीं तो नहीं। नहीं तो 2 महीने चला के लॉस हो उनके बंद कर देते। तो वो एक पॉइंट है। तो दूसरे गुण क्या है? दूसरे गुण क्या है? मेन क्या, खाने की चीज में आदमी कितना भी दूर जाके खा ले, पैसा कमाने के बाद कितनी खाना है, वहाँ कितनी अच्छी है, यहाँ का डोसा अच्छा है, फूड में ऐसी क्वालिटी है, पैसा कमाने के बाद आदमी अच्छा खाना चाहता है। तो मैं फूड का बिजनेस सोच लिया। फूड में क्या है, आदत है, चाय है, सिगरेट है, पान, ये 3 आइटम ऐसे है। पान खाना तो 2 किलोमीटर जाता था, सिगरेट पीना है तो मिलना वही कंपनी की सिगरेट, मेरे वही सिगरेट। चाय है, मेरे वैसी चाय, वहाँ पत्ती रहो, गाड़ी रहो, कुछ भी रहो, वो आदत लगी वही चाय। तो मैं चाय को पकड़ लिया, कस्टमर को चाय की आदत नहीं वाला, चाय आप पीने आ सकता, आदत लगने के बस। तो बेसिकली दूसरी गुण जो है वो क्वालिटी है, जब कस्टमर्स आते हैं और वही क्वालिटी उसको सेम देगा, सेम क्वालिटी, 360 डेज सेम देगा, सेम क्वालिटी। हाँ, एक दिन गाढ़ा, एक दिन पतला, एक दिन ये नहीं, परफेक्ट क्वालिटी। हाँ, पतला रहा तो पतला ही। और तीसरा गुण? तीसरा गुण क्या है, कस्टमर को भगवान बोला, कस्टमर इज द गॉड। समझना, कस्टमर आज कंप्लेंट करा है, ये अच्छा नहीं है, उसी वक्त स्टेप लेना, दूसरी ला के देना, नहीं तो हो गया साहब तलाव आपको बना के देना, बस। क्या बात है सर। तो मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि नीलोफर कैफे के जो मेन्यू है, हैदराबादियों को तो सब पसंद है, पर आपके कौन से फेवरेट, आपके खास फेवरेट चीज़ क्या है? अगर वो फेवरेट मेरी चीज नहीं, कस्टमर को क्या आने के बाद क्या फेवरेट क्या है। हमारे होटल में ऐसा है,
हर होटल में चाइनीज फूड बोला तो चाइनीज रहता, हाँ नॉर्थ इंडियन बोला तो नॉर्थ इंडियन। यहाँ नीलोफर में ऐसा नहीं है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन है, चाइनीज है, आंध्रा है, तेलंगाना है, इसलिए कस्टमर लाइक फैमिली है। 20 आदमी आप पार्टी देते। सुपर सर, पर आप जब इधर आते हो आप क्या लेते हो? मेरा छोड़ दे, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, सब आप चीज चूज नहीं कर सकते। नहीं, मैं पूरे आइटम अच्छे दे, पूरे आइटम मेरे को कस्टमर की इंतजार को दिया, कस्टमर पसंद है बस है। अरे वाह, क्या बात है सर। और आपने आगे का क्या सोचा है? अब हैदराबाद में इतने सारे आउटलेट है, तो आप दूसरे शहरों में भी निलोफर को ले जाना चाहते हैं क्या? शायद दूसरे देशों में भी? दूसरे शहरों में भेजा सकते, लेकिन मेंटेन नहीं होता, अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा। हम जितना मेंटेन कर सकते उतना मैं कस्टमर के साथ घूमते रहता हूँ। आप मेरे कोई भी होटल में देखे थे, मैं होटल में जाने पर कस्टमर के साथ रहता हूँ, मैं ऑफिस में नहीं बैठता। कस्टमर बोल दिया मेरे पसंद था, ये चीज अच्छी नहीं बोला तो मैं बस बात बुलाता हूँ, ये चीज अच्छी बात। आई थिंक ये चौथा गुण हो सकता है ना, ये फोर्थ गुण हो सकता है एक्चुअली। और आप, हमने बहुत सुना है कि आप एलएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी और निलोफर हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स और अटेंडेंट्स है उनका मतलब खाना भी देते हैं, रोज 3 वक्त का खाना देते हैं। तो ये इतने अच्छा सोच मतलब कहाँ से आता है? तो मेरे को जब पिताजी बोले आपको पैसा आने के बाद गरीब का ख्याल रखना, तो मैं सोच लिया गरीब लोग गाँव से आते बेचारे 3 पत्थर लगा लेके, भगोना लगा लेके पका रहे, मेरे को अच्छा नहीं देखा, रहा है फुटपाथ पे पका रहे, पानी गिरा के कच्चा खाना खा रहे, 2-3 मिनट रहते। कैंसर ऐसी चीज है कभी भी 10 साल तक चलते रहता कैंसर। तो अटेंडेंट गवर्नमेंट तो पेशेंट को देती, लेकिन जो रहने वाला अटेंडेंस है ना उसको कोई भी नहीं देता। तो मैं चालू करा देना कि पहले तो गैस के चूल्हे लगाया, गैस में पका लेना, ऑयल ला लेना, तो पत्थर में पकाने का कैंसर था। फिर पकाने में टाइम नहीं मिल रहा था, पेशेंट के पास जाना, कभी गाँव से फोन आता, चले आना पड़ता, तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए थोड़े दिन के बाद खाना मैं खुद पका देके 300 आदमी का खाना है, 500 आदमी का टिफिन है, कम से 27 ईयर हुआ मुझे कैंसर हॉस्पिटल। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये निलोफर नाम कहाँ से आया आपको, ये क्या? तो ये निलोफर हॉस्पिटल था पहले, उसके बाद में निलोफर खोले। पहले क्यों खोले? निलोफर हॉस्पिटल के नाम से खोलिए। निलोफर जैसे 4 में आ गए, 4 मन मेडिकल हॉल, 4 में ऐसा, तो निलोफर हॉस्पिटल नाम से 9 होटल खोले। और एक साहब पहले वो मैं काम करने आया, समझे, मैं कोई होटल चलाया, मैं निलोफर क्यों रखा बोला तो निलोफर ये निजाम सरकार की मौका। अच्छा। उन्होंने क्या करी, उन्होंने राजा की बहू है, हाँ। उसके टाइम पे एक गरीब बच्चा मर गया उसके राज में, लेकिन दवाखाना नहीं था। अच्छा। उन्होंने क्या करी, निलोफर के नाम से अपना महल होते सोना बेच के, उसके सोना जैसा आपने को सोना मिलता, हाँ। उसका सोना बेच के उन निलोफर हॉस्पिटल में मेरे राज में, और बना के क्या होगी 1 रुपया ले लेना पेशेंट से, आज भी निलोफर में वही खाए। तो मैं भी सोचा निलोफर कितनी औरत अच्छी है, उसका क्यों नाम, उसकी नीयत अच्छी है, उसका नाम क्यों निकाला, उसके नाम से और आगे बढ़ा, उसका नाम रोशन रहना, वो ऐसी औरत थी। तो चाय के अलावा आप पत्ती भी निकालते हैं, तो आप जरा बता सकते हैं इसके बारे में? मैं पत्ती इसलिए नहीं, कोरोना के टाइम पे चाय बेच रहा था, 2 महीने 3 महीने होटलों को नहीं आना, कोरोना मैं पत्ती का ब्रांडिंग पहले से आ रहा था। तो मैं सोचा तो मेरी चाय नहीं है, कोरोना है, होटल बंद है, पत्ती निकाल के पत्ती तो भी लेके चाय पी गए होंगे, तो मैं याद करेंगे सब ये कमाई तो बनाई है इसीलिए। और निलोफर चाय पत्ती एक ऐसी है, आप यहाँ से ट्रांसफर होकर दुबई भी गए,
समझे, यहाँ आदत करके ये नीलोफर की चाय बना के पी सकती है दुबई में, इसीलिए पत्ती में कायम रखा, पत्ती की क्वालिटी ऐसा रखा। उसके अलावा परसों में सुप्रीम नीलोफर ओपन करा, वो पत्ती ऐसा करा, चाय में दूध पतला रहा हो या गाढ़ा रहा, वो चाय अच्छी बनती है। दूध पतले में भी कम गाढ़ा रहा ज्यादा, इसलिए सुप्रीम नीलोफर एक निकाला हूँ। आप वीडियो में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, चैनल में देखे होंगे, जो आज नीलोफर पत्ती पीने के बाद इंसान को चार्ज हो जाता, मैंने जोश आया कि मैं चाय पिया। यानी आप नीलोफर की चाय यहाँ पीने के बाद 10 साल के बाद आप पत्ती ट्रांसफर हो गया, यहाँ से नहीं कुकड़े में नहीं जा रहे, घर बदला है, तो भी नीलोफर की चाय पी सकते हैं। वाओ। तो आपका कंपटीशन के साथ मतलब कैसे संबंध है? मेरे साथ कंपटीशन में किससे नहीं करूँ, होटल से हटके मैं किसी भी होटल चल रही तो वहां नहीं लगाता। लोग क्या करते, मेरी चल रही तो वहां लगाते मेरी चली, वही क्या करता हूँ, यहाँ होटल किसी की चल रही है मैं नहीं लगा, दूध लगा, मेरा टेस्ट है दूध, उसको लगा भाई मेरे को लगा दो अपना क्वालिफिकेशन, मेरे साथ संबंध अच्छे है। मैं बाद में लगाया तो तकलीफ होती। Thank you so much, sir. So that was Mr. Babura, the owner of Cafe Nilofer. So please like, share, and subscribe to our channel. Thank you.